आज परप्लेक्सिटी एआई 21 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गया, जो अगस्त 2025 में गूगल क्रोम को 34.5 बिलियन डॉलर में एक्वायर करने का ऑफर दिया। Perplexity has just offered to buy Google Chrome. Perplexity says that they've made an unsolicited bid to Google today. एक मिडिल क्लास लड़का 21 बिलियन डॉलर की कंपनी कैसे बना दिया? चलिए देखते हैं परप्लेक्सिटी की पीछे की कहानी। साल 1994 चेन्नई में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए अरविंद श्रीनिवास। बचपन से ही अरविंद को पजल सॉल्व करना, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन की। कुछ दिनों बाद उन्होंने फाइनली आईआईटी जेईई क्रैक भी कर लिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। वो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते थे, लेकिन 0.01 नंबर के लिए उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना पड़ा। जहां बाकी स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अरविंद एक मशीन को इंटेलिजेंटली थिंक करवाना सीख रहे थे। कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर बालारामन रविंद्रन मिले, जिन्होंने अरविंद को क्रॉस डिपार्टमेंटल लर्निंग के लिए एनकरेज किया, और इसी वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होते हुए भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की गहराई को समझा। अरविंद इतने पागलपन से काम करते थे कि सुबह 5:30 बजे लैब पहुंच जाते और रात के 8 बजे तक कोडिंग करते रहते। आईआईटी मद्रास से अपनी बीटेक और एमटेक ड्यूअल डिग्री पूरी करने के बाद 2017 में अरविंद सीधा यूसी बर्कली चले गए, जहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी शुरू की। पीएचडी के दौरान उन्होंने ओपन एआई, डीप माइंड और गूगल ब्रेन में इंटर्नशिप की। इसके बाद 2021 में ओपन एआई में एज अ फुल टाइम रिसर्च साइंटिस्ट काम शुरू किया। जब सर्च का मतलब सिर्फ गूगल था, तभी 2022 में लॉन्च हुआ चैट जीपीटी, जहां लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन की तरह आंसर नहीं देते, वो यूजर की इमोशन को समझते हुए आंसर दे सकता है। लेकिन चैट जीपीटी भी लिमिटेड थी। वो कुछ क्वेश्चंस के सीधा आंसर नहीं देते थे, और जो देते थे वहां वेरीफाइड सोर्स विजिबल नहीं होते थे, जिस वजह से यूजर पूरी तरह चैट जीपीटी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। यहाँ एक बड़ी सी गैप था, जहां उन्होंने देखा कि गूगल सिर्फ लिंक्स देता है और जवाब ढूंढने में मेहनत लगती है। वहीं ओपन एआई इंसानी टोन में जवाब तो देता है, लेकिन उनके पास कोई सबूत या लिंक नहीं होता। यहां से अरविंद की दिमाग में परप्लेक्सिटी की कंसेप्ट आया। इसी गैप को खत्म करने के लिए उन्होंने ओपन एआई का स्टेबल नौकरी छोड़ के डेनिस यारात्स, जॉनी हो और एंडी कॉन्विंस्की के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी एआई शुरू किया। चैट जीपीटी लॉन्च होने के 7 दिन बाद 7 दिसंबर 2022 में उन्होंने अपने को-फाउंडर्स के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी एआई को दुनिया के सामने पेश कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर जब उन्होंने अपना एआई सर्च इंटरफेस खोला, तब शुरुआती दिनों में क्वेरीज की संख्या कुछ हजारों में थी, लेकिन जनवरी 2023 तक पहुंचते पहुंचते उनके पास लगभग 20 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स हो गए थे। इसका मतलब है कि उस वक्त रोजाना लगभग 60,000 से 70,000 क्वेरीज एवरेज हो रही थी। जैसे जैसे लोगों ने इसे गूगल के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखना शुरू किया, ये नंबर्स तेजी से बढ़ने लगे। 2023 के बीच में उनकी क्वेरीज बढ़कर रोजाना लाखों में पहुंच गईं। 2024 की शुरुआत तक परप्लेक्सिटी ने बताया कि वो हर महीने लगभग 50 करोड़ क्वेरीज हैंडल कर रहे हैं। इसे ग्रोथ को देखते हुए अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एनवीडिया और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स परप्लेक्सिटी में इन्वेस्ट किया, जिसके बाद सितंबर 2025 में परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन 20 बिलियन तक पहुंच गई। अरविंद की कंपनी हर महीने 20% से ज्यादा की रफ्तार से ग्रो कर रही है, और वो गूगल जैसे बड़े गाइंट को टक्कर दे रहे हैं। इसके बाद और एक शॉकिंग न्यूज सामने आई। अगस्त 2025 में जब परप्लेक्सिटी की अपनी वैल्यूएशन लगभग 14 से 18 बिलियन डॉलर थी, तभी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को 34.5 बिलियन डॉलर की एक अनसॉलिसिटेड कैश ऑफर दी। It has offered $34.5 billion in cash to buy Google Chrome. इसके पीछे एक बड़ी कारण है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल को मोनोपोली करार दिया था, और कोर्ट में ये बात चल रही थी कि गूगल को मजबूर किया जाए कि वो क्रोम बेच दे। परप्लेक्सिटी ने इसी मौके का फायदा उठाया और खुद को एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर के रूप में पेश किया, जो क्रोम को संभाल सकता है। परप्लेक्सिटी के पास सिर्फ कुछ मिलियन मंथली यूजर्स हैं, जबकि क्रोम के पास 3 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। क्रोम खरीदने का मतलब था रातों रात दुनिया के सबसे बड़े ब्राउजर और सर्च एंट्री पॉइंट पे कब्जा करना। हालांकि गूगल ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, और वो कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील कर रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डील होना बहुत मुश्किल है, और शायद ये परप्लेक्सिटी का एक पब्लिक रिलेशन स्टंट था, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वो गूगल को टक्कर देने के लिए कितने सीरियस हैं।
क्या आपको लगता है परप्लेक्सिटी आने वाले वक्त में गूगल को पूरी तरह से खत्म कर देगा? कमेंट में जरूर बताएं।